महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए आज यहाँ पर मेरे सभी मंचासीन अतिथिगण, मेरे सभी पिताकुल बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और इस प्रोग्राम को व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने वाले मेरे सभी जो जुझारू छात्र नेता हैं, उन सभी को मेरा राम राम, नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं अपने उन बच्चों को, अपने उन भविष्य के सितारों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत से न केवल अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का और अपने समाज का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके अपना एक मुकाम हासिल किया है। ये मुकाम आपका खुद का है, इसके लिए आपने स्वयं मेहनत की है। इसलिए आप सभी बच्चे बहुत ही पूरी समाज की ओर से धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जीवन में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसको हमारे बच्चे प्राप्त ना कर सकें। पूरे जीवन में कोई भी इंसान अगर अपना लक्ष्य बना ले, लक्ष्य आप लोग समझते हैं, अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य बना लो कि मुझे जीवन में क्या बनना है। अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप उस लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपने अगर लक्ष्य बना लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है और आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो एक दिन वो होगा कि आपके सामने आपके भाई डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। ये आपके ही भाई हैं, आपकी समाज के ही बेटे हैं, तो कैसे बने ये डॉक्टर? क्योंकि उन्होंने एक सपना देखा था, अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। अगर आपको जीवन में आरएएस बनना है, आरएएस अधिकारी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना एक लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। हमारे एक भाई ने अपना एक लक्ष्य बनाया होगा पहले कि मुझे आरएएस बनना है, और केवल लक्ष्य बना करके सो नहीं गए वो। हमारा वो भाई जिसने आरएएस अचीव किया है, वो सोया नहीं, उसने दिन रात मेहनत की। एक बार फिर प्रयास किया, दूसरी बार फेल हुआ, फिर तीसरी बार प्रयास किया, और तीसरी बार में वो अपने मुकाम पर पहुंच गए। तो मेरे बच्चों, आप जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हमारे समाज के बच्चे नहीं कर सकते हैं। आज बड़े फख्र की बात है कि हमारे बच्चे 95%, 96%, 97% नंबर लेकर के आ रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। तो आप अपने जीवन में पहले एक लक्ष्य का चुनाव कीजिए। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, चाहे आप फोर्स में जाना चाहते हैं, चाहे आप उद्योगपति बनना चाहते हैं, चाहे आप नेता बनना चाहते हैं, आप पहले अपने जीवन में अपना वो सपना अपनी किताब में लिख लीजिए कि मुझे अपने जीवन में ये पोजीशन चाहिए। जिस दिन आप ये लिख लोगे और लिख करके उसको किताब में बंद करके नहीं रखना, लिख करके अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को बताना कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं उद्योगपति बनना चाहता हूँ, या मैं नेता बनना चाहता हूँ, या मैं आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूँ। जब आप बताना शुरू करोगे तो पता है क्या होगा? क्योंकि वो लोग आपकी नोटिंग करेंगे कि श्यामवीर ने क्या बोला है, इसने क्या बोला है। तो आपको सुबह नींद के लिए जगाना नहीं पड़ेगा, आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने दोस्तों को बता दिया, अपने रिश्तेदारों को बता दिया।
अपने आस पड़ोस के लोगों को बता दिया है कि आप डॉक्टर बनेंगे, ऐसा आपने बोला है, आपने वचन दिया है। तो वो वचन, वो सपना आपको सुबह ज्यादा देर तक सोने नहीं देगा। और जब सोने नहीं देगा, इसका मतलब कि आप अपने सपने के प्रति गंभीर हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी जरूरी है उस काम को। और जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो वो लक्ष्य हर हालत में आपको मिलता ही है। आपके भाई ने शुरुआत में सोचा ही तो था अपने इन सब भाइयों के साथ मिलकर के कि कुशवाहा समाज का एक विधायक होना चाहिए। और सोचने के बाद में केवल हम सो नहीं गए, सोचने के बाद में हमारी पूरी कुशवाहा समाज की कोर टीम ने मिलकर के दिन रात मेहनत की, समाज को एक किया और आपके सामने आज आपका बेटा विधायक बनके खड़ा हुआ है। कुशवाहा समाज का सम्मान प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। तो वो कैसे हुआ? उसके लिए हमने पहले सपना देखा, पूरी समाज ने मिलकर के एक सपना देखा और उस सपने पर काम किया। तो मैं यही कहना चाहता हूं सभी बच्चों को कि आप लोग अपने जीवन में एक सपना अच्छे तरीके से अपने दिल में उतार लो कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, एक छोटी सी कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनना और उस पर मनन करना कि लोग जीवन में सफल कैसे होते हो। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा रहते थे एक पहाड़ी पर। बच्चों ने सुना कि महात्मा एक ऐसा रास्ता बताता है कि अगर वो रास्ता किसी को भी समझ आ जाए, किसी को भी अगर ये पालो बता दे तो हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। तो इस इच्छा में एक बच्चा के साथ में उसके पास गया कि बाबा मैंने सुना है कि तुम रास्ता बताते हो कि जो भी आप चाहो पा सकते हो। कि हाँ बेटा बताता तो हूं। तो क्या है बाबा मुझे भी बताओ, मुझे भी अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। तो बाबा ने क्या किया, ठीक है बेटा आ जाओ। बगल में एक नदी बहती है। क्या बहती थी? नदी बहती है। उसमें उस बच्चे को नदी में ले गया और कमर तक पानी जितना था 2-3 फुट उसमें पानी में ले गया उसको। और पानी में ले जा करके उस बच्चे को उसकी गर्दन पकड़ के बाबा ने और पानी में थोड़ा डुबो दिया और फिर निकाल लिया। बाबा ने पूछा क्या चाहिए तुझे? तो उस बच्चे ने कहा बाबा मुझे सफलता का रास्ता चाहिए, मैं अपने सपने को पाना चाहता हूँ, मैं अपने लक्ष्य को पाना चाहता हूँ, मुझे रास्ता बताओ। कि ठीक है बेटा। उसको और गहरे पानी में ले गया और उसको पूरी तरीके से डुबो दिया। अच्छे से उसकी गर्दन पकड़ के तब तक डुबोए रखा जब तक उसकी आखिरी सांस नहीं बची। यानी उसको पता था बाबा को कि कितनी देर डुबा के रखा जा सकता है बच्चे को। तो उसने तब तक डुबोए रखा कि जब बच्चा बिल्कुल पानी में फड़फड़ाने लगा और जब एकदम जब फड़फड़ाने लगा तो उसको बाहर निकाला। तो बच्चा क्या कर रहा था, जोर जोर से सांस ले रहा था क्योंकि उसकी सांस बंद हुई, वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था पानी के अंदर। तो बाबा ने पूछा कि बेटा जब तू पानी के अंदर था तो तुझे सबसे ज्यादा चाहत किस चीज की थी? ईमानदारी से बता रहा। तो उस बच्चे ने क्या बोला कि बाबा जब मैं पानी के अंदर था चाहत हवा की थी कि मैं कब पानी से बाहर निकलूं और मैं हवा लूंगा तो मैं मरी जाती। तो बाबा ने बोला कि बेटा यही सफलता का राज है कि जिस दिन तेरी चाहत आपके सपने के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति इतनी उग्र हो जाएगी, इतनी महत्वपूर्ण हो जाएगी कि आपको ऐसा लगने लगे कि अगर मुझे मेरा सपना नहीं मिला, अगर मुझे मेरा लक्ष्य नहीं मिले तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जिंदा रहने से मतलब आपको बेचैनी इतनी होनी चाहिए कि आपको ना तो खाना अच्छा लगना चाहिए, ना आपको सोना अच्छा लगना चाहिए, ना आपको त्योहार अच्छे लगने चाहिए, ना आपको दोस्तों के साथ घूमना अच्छा लगना चाहिए। अगर आपने सपना देखा है तो आपको आपके सपने के प्रति इतनी दीवार
लक्ष्य नजर आना चाहिए जो आपने अपने जीवन में डिसाइड किया है कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप उद्योगपति बनना चाहते हैं, अगर आप IAS IPS बनना चाहते हैं, तो आपको उठते जागते बैठते सोते रहते नहाते आपका सपना ही आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि मैंने ये सपना देखा है और इसके लिए मैं मेहनत करूंगा और इसको हर हालत में लेकर के रहूंगा। जब आप ऐसा कमिटमेंट अपने आप से करते हैं और जब उसके प्रति आपकी बेचैनी बढ़ जाती है तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से रोक जाए। दूसरी चीज, आज इस प्रोग्राम को करने के लिए जिन बच्चों ने जो मेहनत की है, बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ नालायक खुद तो कुछ करते नहीं, समाज में कुछ ऐसे नालायक भी होते हैं कि उनसे खुद तो कुछ होता नहीं है, लेकिन जो मेहनती बच्चे अपने भविष्य के बच्चों को एक दिशा देने के लिए जो प्रयास करते हैं उसके लिए भी ये प्रयास करते हैं नालायक दिशाहीन समाज के कुछ चुनिंदे करके ये प्रोग्राम कैंसिल होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देता हूं इन सब बच्चों को कि इन्होंने ऐसी गीदड़ भक्तियों को इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने मेरे को बताया, मैंने इनको बोला मेरे बेटो आप लोग अपना जो काम कर रहे हो करते रहो, इन हरामियों की चिंता मत करो, उसके लिए BN कुशवाहा बैठा है, किसी की औकात नहीं है कि इस बाउंड्री के अंदर आकर के तुमसे कोई तू कह जाएगा। तो आप सब लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाज के बंधुओं का कि आप इसी तरीके से अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहिए, अपने लोगों का मनोबल बढ़ाते रहिए। अब मैं आखिरी में जिसके लिए ज्यादातर से मेरे समाज के लोग बैठे हुए हैं कि आज हमारी बेटी के साथ में जो अन्याय हुआ है उसके लिए हम सब लोगों ने प्रशासन को लास्ट अल्टीमेटम दिया हुआ है 27 तारीख तक। आप सब लोगों को यह समझना होगा कि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए उसकी एक परफेक्ट रणनीति होती है। बिना प्लानिंग के आप कोई भी काम करोगे तो सिवाय बेइज्जती के कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारे कुछ जो महलों और कोठियों के गुलाम हैं, जो महलों और कोठी के गुलाम हैं, वो ये प्रयास करने में लगे हुए हैं कि कैसे भी कुशवाहा समाज का मान सम्मान बर्बाद होना चाहिए। क्योंकि मुझे सूचना मिली है कि वो लोग समाज के साथ नहीं चलना चाहते, तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप लोग व्यर्थ में इस कुशवाहा समाज को खुजली ना करें। आज जिस दिन जाग गया तो आपको कोई भी कोठी और महल वाला बचाने नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको कहा है कि ऐसे लोगों के बारे में पूरी समाज पूरे तरीके से जागृत रहे, फालतू में नमक मिर्च डालने ना आए। टाइम हमने दिया है 27 तारीख तक प्रशासन को अपना काम करने दें। अगर प्रशासन अपना काम नहीं पूरा करता है तो BN कुशवाहा की जबान है 27 तारीख के बाद में 28 तारीख को हम लोग सभी जिम्मेदार भाइयों के साथ में मिलकर के ये निर्णय करेंगे और ये प्लानिंग करेंगे कि धौलपुर की धरती पर अपनी बेटी के लिए और सभी समाजों की बेटी के लिए हम एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा BN कुशवाहा ऐसा कोई हल्का फुल्का काम नहीं करना चाहता जिससे मेरी समाज की बेइज्जती हो जाए। इसलिए उन लोगों को समझा देना जो भी आपके संपर्क में हो कि अगर तुम्हारी औकात है तो पहले आप समाज के बीच में नेता बनो। अगर आपको नेतागिरी करनी है तो पहले समाज में, मैं आज फिर कह रहा हूं, अगर किसी को ऐसा लगता है कि BN कुशवाहा से ज्यादा ताकत, BN कुशवाहा से ज्यादा समाज को मान सम्मान दिला सकता है तो वो समाज के बीच में बैठे और 51% समाज का बहुमत प्राप्त करे। उसी दिन BN कुशवाहा कोई निर्णय नहीं लेगा। मैं अपनी कसम खा के कहता हूं, मैं उस भाई के पीछे खड़ा हो जाऊंगा, जो वो निर्णय करेगा उसके निर्णय को सर माथे पर रखूंगा। लेकिन जब तक कुशवाहा समाज में
अपने बेटे पीएल कुशवाहा को नेता बना रखा है, तब तक मैं इन कोठी के गुलामों को ऐसी वैसी हरकत नहीं करने दूंगा। ये कान खोल करके सुन लो। अब यहाँ बात हमारे केवल राजनीति की नहीं है, तो मैं इसको कतई सहन नहीं करूंगा, मेरी टीम सहन नहीं करेगी, मेरी कुशवाहा समाज सहन नहीं करेगी। ये बात मेरी बेटी के मान सम्मान की है, समाज के मान सम्मान की है। तो इसमें आप कोठी के गुलामों कोई नौटंकी करने की कोशिश मत करना। ये मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूं, नहीं तो फिर हम लोग दूसरा तरीका भी जानते हैं कि आपको कैसे समझाया जाता है। तो बस इतना कहते हुए मैं आप सभी समाज ही कहूंगा कि आप सब लोग धैर्य के साथ काम करें। जिस तरह से कोई भी प्लानिंग, कोई भी रणनीति जितनी मजबूती से बनाई जाएगी, उतना ही मजबूती के साथ में हम सफल होंगे और अपने मान सम्मान के साथ जी पाएंगे और अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। बस इतना कहते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों ने यहाँ बैठ करके आप बच्चों का जो मनोबल बढ़ाया, जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र नेता हैं, इनका मनोबल बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कुशवाहा। बहुत